नमस्कार। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एनसीपी प्रमुख शरद पवार द्वारा खेले गए बड़े गेम ने उद्धव सरकार को फंसा करके रख दिया है। जिस बात की आशंका लगाई जा रही थी वही होना अब शुरू हो चुका है। शरद पवार ने कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी है, जिससे तीनों पार्टियों का आपसी बवाल अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे इस तोड़फोड़ को रोकने के लिए शरद पवार को कुछ कह भी नहीं सकते और इसी तरह चलता रहा तो फिर शिवसेना धीरे धीरे जीरो हो जाएगी और शरद पवार के पूर्व प्लान के अनुसार शिवसेना का फिर दी एंड हो जाएगा। इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले महाविकास अघाड़ी गठबंधन में मचे बवाल पर नजर डाल लेते हैं। औरंगाबाद शहर का नाम बदलने के मुद्दे पर कांग्रेस पहले से ही शिवसेना को कड़ी चेतावनी दे चुकी है कि उद्धव ठाकरे की ये औरंगाबाद शहर का नाम बदल करके संभाजीनगर करने वाली जिद महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को गिरा देगी। लेकिन शिवसेना को ये सिंपल सी चेतावनी समझ में नहीं आ रही है। 2 दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने एक ट्वीट किया जिसमें औरंगाबाद शहर के नाम की जगह संभाजीनगर शब्द को इस्तेमाल किया और इस ट्वीट के बाद में कांग्रेस और शिवसेना के बीच में बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया। औरंगाबाद शहर का नाम बदल करके संभाजीनगर करने की जिद ने कांग्रेस को महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का सुनहरा मौका दे दिया है, क्योंकि पहले से ही राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल को महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर एक रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दे रखे हैं और जिसमें 1 हफ्ते का समय था। 3 से 4 दिन बीत चुके हैं। अगले 2 से 3 दिन के भीतर केसी वेणुगोपाल ये रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपने वाले हैं और जैसे ही इस रिपोर्ट का खुलासा होगा उसके बाद में महाविकास अघाड़ी गठबंधन से कांग्रेस औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजीनगर करने की जिद के आगे कहीं ना कहीं या तो घुटने टेकेगी या फिर कांग्रेस इस गठबंधन से बाहर निकलेगी। लेकिन शिवसेना की तरफ से सुनहरा मौका फिलहाल कांग्रेस को महाविकास अघाड़ी गठबंधन छोड़ने का दे दिया गया है। इसके अलावा बीएमसी चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने सभी 227 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से इस तरह का ऐलान किया गया और साफ कहा गया कि तीनों पार्टियां यदि बीएमसी चुनाव लड़ेगी तो सीट बंटवारे को लेकर के तीनों पार्टियों में कभी भी सहमति नहीं बनेगी और खुद का कांग्रेस का वर्चस्व काफी ज्यादा है मुंबई में, इस तरह का कहना कांग्रेस के नेताओं का है। यानी कि कुल मिलाकर के बीएमसी चुनाव 2022 को लेकर के कांग्रेस ने सभी 227 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला ले लिया है। इसके अलावा ईडी की कार्रवाई से उद्धव सरकार पूरी तरह से बौखला गई है। अब महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत के बाद में सोनू सूद और बीजेपी के नेताओं को अपने जाल में फंसाने की तैयारी कर ली है। कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी को लेकर के किस तरह से फंसाया गया या आप सभी ने देखा, पुराने मामले उठाए गए और बीएमसी का प्रयोग किया गया। कुल मिलाकर के बदले की भावना से कार्रवाई की गई। अब बीएमसी ने सोनू सूद पर अपने घर को होटल में बदलने की कार्रवाई की है, यानी कि उनका जो निवास था उसको होटल में तब्दील कर दिया गया। इसकी परमिशन बीएमसी से नहीं ली गई। इस तरह के आरोप में बीएमसी ने सोनू सूद पर कार्रवाई कर दी है, क्योंकि सोनू सूद को शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी का नेता है। और इसी तरह से बदले की कार्रवाई करते हुए बीजेपी नेता प्रसाद लाड़ को भी 11 साल पुराने मामले में मुंबई पुलिस ने नोटिस भेज दिया है और बीएमसी में घोटाला करने का आरोप भी मढ़ा है। 2009 में बीएमसी में आर्थिक घोटाला करने का आरोप इन पर लगाया गया है। इसके अलावा जलगांव के बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री गिरीश महाजन पर घोटाले के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। दोनों ही फडणवीस के करीबी नेता बीजेपी के बताए जा रहे हैं। बीजेपी द्वारा या फिर बोल सकते हैं कि ईडी द्वारा जो संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख रुपए की हेरफेर के मामले में जो पूछताछ की जा रही है, शिकंजा कसा जा रहा है। जो भ्रष्ट विधायक हो, चाहे अमल सिंह हो, चाहे नेता हो, उन पर जो शिकंजा कसा जा रहा है, उससे अब कहीं ना कहीं उद्धव सरकार पूरी तरह से बौखला गई है और शिवसेना के इशारे पर ही सोनू सूद को नोटिस भेजा गया है। और मुंबई पुलिस ने अब बीजेपी के 2 बड़े नेता प्रसाद लाड़ और गिरीश महाजन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। पुराने मामलों में यानी कि आर्थिक घोटाले के पुराने मामलों में कहीं ना कहीं
अब बीजेपी नेताओं को घसीटने का काम मुंबई पुलिस की तरफ से करना शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से 35 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और अब यही महाराष्ट्र कांग्रेस में दोहराने से बचने के लिए कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के मंथन कर रही है, इससे बाहर निकलने पर मंथन कर रही है। पहले भी आपको बताया होगा कि राहुल गांधी द्वारा केसी वेणुगोपाल को जो रिपोर्ट बनाने का जो काम दिया गया है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेसी नेताओं की आपसी जो फूट है, कांग्रेस में जो बवाल मचा हुआ है खुद का, उसको लेकर के तैयार किया गया है। यानी कि कांग्रेस के कई बड़े नेता कहीं कांग्रेस को छोड़ करके दूसरी पार्टियों में शामिल ना हो जाए, क्योंकि उनको नाराजगी ज्यादा है। संजय निरुपम, मिलन देवड़ा जैसे नेता कहीं ना कहीं कांग्रेस में ही बने रहें, इसलिए अब कांग्रेस कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर बड़ा मंथन कर रही है और जल्द ही इस गठबंधन से बाहर निकलने की खुशखबरी महाराष्ट्र की जनता को मिल सकती है। और अब आखिर में महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण खबर जो शरद पवार द्वारा सेंधमारी की जा रही है उसको लेकर के सामने आ रही है। शरद पवार ने शिवसेना में दोबारा तोड़फोड़ शुरू कर दी है। सोलापुर से महेश पोचे ने शिवसेना छोड़ एनसीपी का दामन थाम लिया है। इसको लेकर के एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक ट्वीट भी किया था और उस ट्वीट को लेकर के जैसे ही बवाल मचा तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार को अपना ट्वीट है वो बाद में हटाना पड़ा। लेकिन ये तो साफ हो चुका है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि शिवसेना में भी पूरी तोड़फोड़ की है। इससे पहले भी कई जो पार्षदों के शिवसेना छोड़ करके एनसीपी में शामिल होने के बाद में उद्धव ठाकरे ने कड़ा रुख अपनाया था, जिसको एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने वापस लौटा दिया था। लेकिन उसके बाद में कांग्रेस के कई नेताओं में सेंधमारी की गई। अब दोबारा से शिवसेना में जो सेंधमारी की गई है उसको लेकर के एनसीपी प्रमुख शरद पवार को उद्धव ठाकरे कड़े शब्दों में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस है वो किनारा करने के चक्कर में है। और अब यदि शरद पवार के ऊपर किसी तरह के कड़े शब्दों का प्रयोग शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की तरफ से किया गया तो फिर उद्धव ठाकरे को शरद पवार भी लात मार देंगे। कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एक बार फिर से बवाल मचेगा यदि उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई भी कड़े शब्दों का प्रयोग शरद पवार के लिए किया गया। जिस तरह से एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शरद पवार ने जो बड़ा गेम खेला है उससे शिवसेना का दी एंड साफ दिखाई दे रहा है। यदि महाविकास अघाड़ी गठबंधन अगले 4 साल और चलता है तो फिर 4 साल बाद में कांग्रेस बिल्कुल जीरो पर आ जाएगी और शिवसेना भी बिल्कुल जीरो पर आ जाएगी और बनी रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ एनसीपी। इसलिए कांग्रेस किसी भी हालात में इस गठबंधन से बाहर निकलना चाहती है। इसको लेकर के अब वो मंथन भी शुरू कर चुकी है। फिलहाल उद्धव सरकार में मचे बवाल पर आपके क्या विचार हैं? क्या कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने को लेकर के किसी तरह का मंथन करके बाहर निकलेगी? इस पर आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।